स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट परीक्षा जगत में। इस वक्त आपको स्क्रीन पर द्विघात समीकरण का एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा जो इस प्रकार है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन से द्विघात समीकरण हैं तथा कौन से नहीं। हमें जांच करनी है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कैसे जांच होती है। जैसे हमने पहला सवाल नोट कर लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल 0। ये तो हमारा सवाल दिया गया, पर हम इसकी जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। पर पहचान कैसे कर पाएंगे जब तक हमने किसी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमने उसको देखा ही नहीं है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये व्यक्ति वही है। तो द्विघात बहुपद की पहचान बताते हैं, द्विघात समीकरण की एक पहचान देख लेते हैं कि पहचान क्या होती है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये उसकी कंडीशन होगी। अगर इस कंडीशन के अंदर सवाल दिखाई देगा तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अगर नहीं दिखता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब x² की टर्म्स आनी चाहिए और उसके आगे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं। बी एक्स वाले टर्म्स आनी चाहिए जिसके अंदर सिर्फ एक्स हो, उसके आगे शुरू में भी कुछ हो सकता है, 2 4 6 कुछ भी गिनती हो सकती है, ठीक है ना। और सी के बदले में कुछ भी मैथ का नंबर कोई सा भी हो सकता है, एक्स नहीं होगा पर यहाँ पर। यानी इस फॉर्म के अंदर अगर आता है सवाल तो वो द्विघात समीकरण होगा, और नहीं आता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे करना होगा। सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पर यहाँ भिन्न बन गई, यहाँ भिन्न नहीं है, यहाँ भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, इस तरीके से मान लिया ना। अब इसके बाद अब इसको एलसीएम कर लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो x² और 1 और 1 की गुणा कर लो तो क्या आएगा, x² आएगा। अब यहाँ 1 है तो भाई x² की x² से गुणा होगी तो x की घात 4 बनेगा। x² से x² कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 से x² की गुणा करेगा तो x² ही आएगा, और ऊपर 2 से गुणा कर लेंगे फिर 2x² इक्वल 0, ठीक है। अब भाई देखो ऊपर समीकरण तो बन गई, नीचे इधर 0 की तरफ कुछ नहीं है बटे में, तो इसके नीचे 1 मान के, नीचे बटे में 1 मान लेंगे और तिरछी गुणा कर देंगे। 1 की इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा x की घात 4 प्लस 1 प्लस 2x² बराबर x² की 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब इसको क्रम से लिख लेते हैं। क्रम का मतलब जिसमें x ज्यादा उसको पहले, जिसमें x कम है उसको बाद में। तो x की घात 4 प्लस 2x² प्लस 1 इक्वल 0। अब हमने बताया कि चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात, द्वि माने 2, बहुत से बहुत 2 घात होनी चाहिए, पर यहाँ से बहुत 2 घात को तो छोड़ो ही 4 4 घात लगी पड़ी है, तो ये होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर ये होगी नहीं। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यानी द्विघात समीकरण नहीं है, नोट कीजिए इसको जल्दी से। दूसरा सवाल मैंने नोट कर दिया है, इसको देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले इधर देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर, तो क्या इस खोल लो इसको, तो x² प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस के 2x, यानी 2a भी होता है ना, होता है, तो 2a क्या x और b क्या 1 प्लस बराबर, और 2 की गुणा इधर कर लोगे तो 2 की x में करेंगे 2x माइनस 2 की 3 में करेंगे 6, ये होगा x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x हो जाएगा इक्वल 2x माइनस 6। इधर भी देखो 2x प्लस का, इधर भी 2x क्या प्लस का है, और बीच में है बराबर का निशान, तो ये कट जाएंगे। जब दोनों साइडों में सेम नंबर सेम संख्या होती है, यानी सेम चीज होती है और सेम ही निशान होता है, बीच में बराबर का निशान होता है, तो कट जाती है। x² प्लस 1 इक्वल माइनस 6, ये 6 इधर को ले आओ, x²
प्लस 1 प्लस 6 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। अब ये आ गई समीकरण बनके एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, पर इसके अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली टर्म्स नहीं है। एक्स स्क्वायर वाली तो है और सी वाली टर्म्स भी है, पर एक्स वाली टर्म्स नहीं है। तो अब क्या करें, इसको द्विघात समीकरण कहें या ना कहें, बताइए क्या विचार है। मैं तो कहता हूँ होगी, पर कैसे होगा देखो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0x लिख सकता हूँ ना, कि 0 की x की गुणा करूँ तो 0 बन जाएगा, पर x वाला टर्म्स तो आ गया ना, आ गया, और इसका गुणांक भी आ गया, 0 आ गया। तो ये द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल भी हो जाता है। देखिए तीसरा सवाल और फोर्थ सवाल है, यानी तीसरा और चौथा सवाल मैंने नोट कर दिया है, इसको करते हैं। तीसरा सवाल में देखिए नीचे 1 मानेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है, बीच में बराबर आ चुका है, यानी इधर का सवाल अलग हो चुका है और इधर का अलग हो गया। तो इधर हम कर लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे। एक्स की एक में गुणा करेंगे आगे एक्स, फिर आमने सामने गुणा करेंगे, एक्स की एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की 3 में करेंगे, 1 की और 3 में करेंगे तो 3। अब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, यानी अब तिरछी गुणा कर लो, 1 की एक्स स्क्वायर प्लस 3 में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो एक्स की घात कितना हो जाएगा, 3, 2 तो ये और 1 ये 3, इसको इधर लेके जाओ तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3 माइनस का एक्स की घात 3 बराबर 0। क्रम से लगाओ तो एक्स की घात 3 माइनस का प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। बताओ देख के होगी या नहीं होगी। साफ साफ दिख रहा है, द्वि माने दो, दो घात होने चाहिए बहुत से बहुत, ये तो 3 आ गई, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस वाले को देखते हैं, इसको भी करते हैं। इधर देखो ब्रैकेट ब्रैकेट आए, इधर को बराबर में भी देखो ब्रैकेट ब्रैकेट आ गए, तो हम ब्रैकेट वालों की आपस में गुणा करेंगे। तो कैसे करते हैं गुणा, पता ही होगा आपको। पहले एक्स की एक्स में गुणा कर लो, एक्स स्क्वायर बनेगा, इसके बाद अब एक्स की 1 में कर लो तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा, पर निशान कौन सा लगेगा, इस एक्स का कोई निशान नहीं है, इसका निशान है प्लस, ये आ गया। 2 की एक्स में कर लो तो 2x हो जाएगा, निशान कौन से लेंगे, इस x का कोई निशान नहीं है, इस 2 का आ गया है माइनस, ये आ गया माइनस का 2। अब 2 की 1 में कर लेंगे तो 2 1 2, निशान कौन सा लेंगे, तो देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और प्लस माइनस होता है माइनस। इधर साइड की तो गुणा हो गई, अब उधर साइड की करते हैं। एक्स की एक्स में तो एक्स स्क्वायर, एक्स की 3 में तो क्या होगा प्लस का 3x, 1 की x में तो माइनस एक्स, 1 की 3 में तो क्या होगा माइनस का 3। ये तो समझ में आ गया ना, निशान कैसे ले रहे हूँ, जैसे इसमें बताया वैसे ही तो ऐसे ही करा सकते मैंने भी। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर इधर, दोनों साइड में एक जैसी है और निशान भी दोनों में प्लस प्लस का ही है, मतलब यहाँ कोई निशान नहीं है, इस पर कोई निशान नहीं, मतलब प्लस प्लस के तो होंगे ही। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा। अब यहाँ बचा एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल 3x माइनस का x माइनस का 3। अब देखो कोई सेम है, अभी तो सेम कुछ दिख नहीं रहा, इधर x प्लस का इधर माइनस का कटेगा नहीं। अब ऐसा कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x माइनस 2 बराबर 3x में से 1x कम करेंगे तो 2x माइनस का 3। ठीक है, इसके बाद सबको एक तरफ कर लो तो माइनस एक्स माइनस का 2 और माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस का 3 है इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो
माइनस का x और माइनस का 2x, दोनों माइनस माइनस का हो गए तो जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा माइनस का 3x, माइनस का 2 और प्लस का 3, यानी 3 में से 2 घट रहे हैं, तो क्या बचेगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब बताओ देख के कि द्विघात समीकरण है, लगता है? कहाँ लगता है बताओ? दो घात आई है, कम से कम दो घात तो आनी चाहिए, ना ज्यादा हो ना कम हो दो से। अब बताओ ये तो एक घात आई है, एक की घात कुछ है ही नहीं, मतलब एक घात तो होगी, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से इस सवाल को भी हमने कर लिया है। देखिए मैंने अगले के सवाल नोट कर दिए हैं, छठा और आठवां। मैंने कौन सा छोड़ दिया? मैंने एक छोड़ दिया पांचवा और एक छोड़ दिया मैंने सातवां। ये सवाल आसान है, ये तुम्हारे लिए छोड़े, ये खुद करना है, सही है ना? इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये बटा आ चुका है, तो नीचे 1 मानेंगे, नीचे 1 मानेंगे, ठीक। एलसीएम ले लेंगे सबका, 2 एकन 2 एकन 2 आ गया। अब 1 से 2 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, उसे 2 की गुणा ऊपर करेंगे तो होगा 2√3x² माइनस, ऐसे इधर करेंगे तो 2 से ऊपर गुणा हो जाएगी इसमें भी, तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 2 से 2 कटेगा, ऊपर बचा 1 बराबर 0। नीचे 1 मानेंगे, तिरछे गुणा कर देंगे तो 2√3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। अब बताओ लग रही है द्विघात समीकरण है या नहीं? बताओ। हमने कहा बहुत से बहुत दो घात, कम से कम भी 2 और बहुत से बहुत भी 2 घात। अब देखो x² वाला तो यहाँ पे मिल गया, इसका का क्या है हमें कोई मतलब नहीं, x² का मिला नहीं मिला। x वाला भी इधर मिल गया, इसका आगे क्या है कुछ नहीं पता हमें। सी माने अचर पद जिसके अंदर x ना हो, एक आ गया, कोई x इसके अंदर नहीं, तो यह है द्विघात समीकरण। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको करते हैं, 1 मान लो, इसके नीचे एलसीएम ले लो, तो x की 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा, आमने सामने गुणा कर दो, x की इसके अंदर गुणा करेंगे तो बनेगा x√x प्लस 1 की 1 में करेंगे 1 बराबर में 5, नीचे 1 मान के तिरछे गुणा कर देते हैं तो अगर x√x प्लस 1 इक्वल 5x, 5x इधर लगाओ तो x√x प्लस 1 माइनस का 5x बराबर 0। अब लगता है इसमें कुछ हो पाएगा, रोड में फंस गया, रोड का मतलब 1/2 है। यहाँ पर देख लो ये x की घात कितनी है 1, इस x की घात कितनी होगी, रूट का मतलब 1/2 प्लस 1 माइनस के 5x इक्वल 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो x की घात 1 प्लस के 1/2, यानी ये वाला 1 और ये वाला 1/2 दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 1 माइनस का 5x इक्वल 0। नीचे इधर भी देखो, इसके अंदर भी भिन्न का सवाल बन चुका है, घातों के अंदर भी सॉल्व करो। इसको करेंगे तो 2 एकन 2, आमने सामने गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस के 1 और प्लस 1 माइनस का 5x इक्वल 0। ऊपर घात कितनी बन चुकी इनकी, 3/2 प्लस 1 माइनस का 5x इक्वल 0। कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 3/2 घात आ चुकी है, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। आगे के जो 2-3 सवाल बचे हैं वो तुम्हारा करने का काम है, फर्ज है तुम्हारा, अपने फर्ज से पीछे मत हटना और करके जरूर दिखाना। अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, बता रहा हूँ मैं इस बात का, फिर मुझसे मत कहना कि पाप लग गया हमारे पर, बचाओ हमें। ये नोट कीजिए और आगे का सवाल जरूर से जरूर करना है और मुझे उसको बता देना कमेंट के अंदर, ठीक है। धन्यवाद।